स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। देखते हैं क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, इसको संक्षिप्त में CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। देखिए, ये जो थ्योरी है, मैंने पिछले वीडियो में VBD सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। उसकी कमियों को कुछ हद तक दूर करने का प्रयास किया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी में जो लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य बंध होता है उसको आयनिक माना गया है। ये मुख्य बात है। इस थ्योरी में जो है लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य बने बंध को पूर्णतः आयनिक माना गया है। और ये जो बंध है तो लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी भी संकुल यौगिक का निर्माण होता है, उस टाइम पर जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसकी पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं। देखिए, ये अपना 5 डी कक्षक हैं, वैसे भी इनकी ऊर्जाएं समान ही रहती हैं। ये 5 डी कक्षक हैं। इनमें जैसे इनके नाम हैं DXY, DYZ और DZX, और ये DX² - Y², ये DZ²। जब भी कोई लिगेंड केंद्र धातु आयन के नज़दीक आता है जुड़ने के लिए, तब लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों तथा डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण इन डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होती है। देखिए, जब कोई लिगेंड जुड़ने के लिए आता है केंद्र धातु आयन के पास, तब इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस प्रकार से इनकी ऊर्जाओं में वृद्धि हो जाती है। और जब लिगेंड और नज़दीक आता है तब प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों व सेंट्रल मेटा के इलेक्ट्रॉनों, डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के मध्य रिपल्सन ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो डी कक्षक हैं ये 2 सेटों में विपाटित हो जाते हैं। ये जो डी कक्षक हैं, इनको जिन्हें हम डीजेनरेट कक्षक कहते हैं, यहाँ पर जब ऊर्जाएं समान हैं तब इनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। लेकिन जब लिगेंड ज़्यादा नज़दीक आता है तब ये डी कक्षक जो है 2 सेटों में डिवाइड हो जाते हैं। एक सेट कहलाता है EG सेट। EG सेट जो है तो ये होता है DX² - Y² और DZ² वाला सेट। दूसरा कहलाता है T2G सेट। T2G सेट जो होता है ये कहलाता है DXY, DYZ तथा DZX वाला सेट। ये होता है T2G सेट। लेकिन ये जो विपाटन है, ये विपाटन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से अलग अलग होता है। यदि अपना अष्टफलकी संकुल है, ध्यान से देखेंगे, यदि संकुल अष्टफलकी है अर्थात ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो उस स्थिति में जो विपाटन है, उस स्थिति में 2 सेटों में विभाजन होता है, विपाटन होता है। और जो EG सेट है, जो EG सेट है इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। EG सेट जो है इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। और T2G सेट, यह है T2G सेट, इसकी ऊर्जा कम होती है। यदि अपना अष्टफलकी संकुल है तब ये जो विपाटन है जिन सेटों में होता है तो EG सेट की ऊर्जा ज़्यादा होती है, T2G की ऊर्जा कम होती है। तथा इन दोनों सेटों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है, ये ऊर्जा अंतर यही कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इसी को कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं।
और इसे दर्शाते हैं डेल्टा ओ से, इसे दर्शाते हैं डेल्टा ओ से, जिसका मान 10 dq के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बैरी सेंटर होता है, तो बैरी सेंटर से जो Ttg की ऊर्जा होती है, जो T2g की ऊर्जा होती है, ये चूँकि Eg सेट से कम होती है तो -2/5, इन दो से ऊर्जा कम होती है तो -2/5 अर्थात 0.4। जो Eg सेट की ऊर्जा है ये इन 3 T2g से ज़्यादा होती है, तो इसलिए 3 कक्षों की ऊर्जा से ज़्यादा होती है, तो +3/5 करेंगे तो 0.6। तो बैरी सेंटर से इनके बीच की ऊर्जा का अंतर ये होता है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जब कोई भी प्रबल लिगैंड होता है, जब किसी प्रबल लिगैंड को जुड़ना होता है सेंट्रल मेटल के साथ, तो उस स्थिति में क्या होता है, कोई प्रबल लिगैंड जुड़ना होता है तो उस स्थिति में जो CFSE का मान है वो ज़्यादा होता है। प्रबल लिगैंड की स्थिति में जो जैसे प्रबल लिगैंड है तो T2g और Eg के मध्य जो ऊर्जा है, ऊर्जा अंतराल है अर्थात CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, इसका मान ज़्यादा होता है। अर्थात डेल्टा O जो है इसका मान ज़्यादा होता है और युग्मन ऊर्जा का मान कम होता है। युग्मन ऊर्जा जो P है, पेयरिंग एनर्जी, उसका मान कम होता है। उस स्थिति में यदि T2g में 3 कक्षक हैं इस प्रकार से और चौथे कक्षक को आना होता है, तो चौथा कक्षक है तो चूंकि यहाँ दूरी बढ़ गई तो यहाँ वो आसानी से नहीं पहुँच पाता और उसकी पेयरिंग हो जाती है। यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से जुड़ जाता है, पेयरिंग हो जाती है और इस प्रकार से जो संकुल बनता है वो कहलाता है अपना निम्न चक्रण संकुल, वो कहलाता है निम्न चक्रण संकुल। जो प्रबल लिगैंड के कारण ये स्थिति बनती है। प्रबल लिगैंड जो होता है तो चूंकि एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ तक नहीं कूद पाता, तो यहीं पर उसकी पेयरिंग हो जाती है, स्थिति होती है प्रबल लिगैंड में। और जब दुर्बल लिगैंड होता है कोई, देखिए दुर्बल लिगैंड जो होता है तो दुर्बल लिगैंड की स्थिति में विपाटन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ये जो एनर्जी है यहाँ पर Eg और T2g के मध्य की जो एनर्जी है, जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, इसका मान कम रहता है। अर्थात यहाँ पर जो डेल्टा O होता है, डेल्टा O ये कम होता है। डेल्टा माने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE, इसका मान जो है यहाँ पर कम होता है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस स्थिति में यदि यहाँ पर इस तरह से तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर कम है, CFSE का मान कम है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद जाता है और इसके कूद जाने पर अब यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई। ये कंडीशन होती है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की। ये स्थिति होती है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड। जब दुर्बल लिगैंड होता है तो दुर्बल लिगैंड में यहाँ पर जोड़ा नहीं बनवा पाता, पेयरिंग नहीं हो पाती, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी भी ज़्यादा है, ह्यूमन ऊर्जा का मान ज़्यादा है और CFSE का मान भी, CFSE का मान यहाँ पे कम है, तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बनता। और यहाँ पर इस स्थिति में उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। तो देखिए इसमें भी यदि अपना दुर्बल लिगैंड है, यदि प्रबल लिगैंड है, तब यहाँ पर ये CFSE का मान ज़्यादा होगा और
ज़्यादा होने का इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा, तो यहीं पर उसकी पेयरिंग हो जाएगी, और यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी भी कम रहेगी, इसलिए भी पेयरिंग हो जाएगी। दूसरी बात, यदि यहाँ पर ये दुर्बल लिगैंड है, तो दुर्बल लिगैंड के कारण क्रिस्टल फील्ड स्पिन एनर्जी का मान कम हो जाता है। जब ये कम हो गया तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, चौथे इलेक्ट्रॉन को आना है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो तुरंत यहाँ पे जंप पर, जो एनर्जी कम है, एनर्जी CFC यहाँ का मान यहाँ पे कम है, और पेयरिंग एनर्जी भी ज़्यादा है, युग्मन ऊर्जा का मान भी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से यहाँ पे जंप कर जाता है, पेयरिंग नहीं हो पाती है। ये केस में दुर्बल लिगैंड क्षेत्र, दुर्बल लिगैंड होगा तो इस प्रकार से होता है, उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण होता है। अब देखिए, ये तो था अष्टफलकी संकुलों के निर्माण में। जब कोई भी चतुष्फलकी संकुल बनता है उसमें क्या होता है, इसको मेरा कॉपी नोट कर लेंगे, इसको इसे कॉपी में नोट करेंगे। देखिए, जब बनता है चतुष्फलकी संकुल, अर्थात चतुष्फलकी संकुलों में, चतुष्फलकी संकुल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है, देखिए इसमें भी 5 डी कक्षक की ऊर्जाएं तो समान हैं। जब लिगैंड नजदीक आया, ऊर्जा में वृद्धि हुई, ऊर्जा में वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ पर जब लिगैंड और नज़दीक आता है तो जो विपाटन होता है, विपाटन में जो ईजी कक्षक है, ई कक्षक की ऊर्जा कम हो जाती है। विपाटन में देखिए, यहाँ पर जो ऊर्जा ज़्यादा होती है वो T2G की होती है, यहाँ पर T2G की ऊर्जा ज़्यादा होती है। ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल में Eg की ऊर्जा ज़्यादा होगी और टेट्राहेड्रल में T2G की ऊर्जा ज़्यादा होगी। इसे हम T2 कक्षक भी कहते हैं, केवल T2, और Eg की ऊर्जा कम रहेगी, केवल ई बस इसको लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी जो ऊर्जा का अंतराल है, ये विपाटन ऊर्जा जो है, विपाटन ऊर्जा जो है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSE, CFSE, इसे दर्शाते हैं डेल्टा T से, डेल्टा T से दर्शाते हैं। और ये जो डेल्टा T की वैल्यू है, यहाँ पर जो डेल्टा T की वैल्यू होती है, ये वैल्यू जो है, तो ये 4/9 डेल्टा O होती है, अर्थात डेल्टा O की 4/9 गुनी के लगभग, यानी लगभग आधी, डेल्टा O की आधीन होती है ये CFSE का मान। तो चूंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें CFSE का मान बहुत कम होता है। जब CFSE का मान कम है, इस प्रकार से जब CFSE की वैल्यू कम है, तब जब CFSE का मान कम है, डेल्टा O जो है ये बहुत कम है, तब जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये Eg में पहले इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब एनर्जी यहाँ पे कम है, CFSE का मान कम है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाता है, यहाँ पर जंप कर गया, कूद गया, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाती है। इसीलिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जो है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। तो ये था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाला केस। इसमें मेन बात यही है कि इसमें जो CFSE की वैल्यू होती है, ये वैल्यू ऑक्टाहेड्रल की तुलना में कम होती है और लगभग आधी होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में आधी होती है CFSE की वैल्यू, जिसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, युग्मन ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जो आसानी से जंप कर जाता है इसमें, और पेयरिंग नहीं हो पाती है। तो ये था होता है चतुष्फलकी के केस में। अब देखिए, इसके बाद इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है इसे प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं
जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करते हैं। CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, इसमें पहला कारक होता है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, यदि ऑक्सीजन संख्या का मान ज़्यादा है तो ऑक्सीजन संख्या इज प्रोपोर्शनल टू होता है CFSE। जितनी ज़्यादा धातु आयन की ऑक्सीजन संख्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान उतना ज़्यादा होगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान उतना ज़्यादा होता है। दूसरा है, यदि अपना स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए CFSE का मान सबसे ज़्यादा होगा स्क्वायर प्लानर में, अर्थात वर्ग समतली के लिए CFSE का मान सबसे ज़्यादा होगा। यदि ऑक्टाहेड्रल है तो इसके लिए CFSE का मान कम रहेगा। और टेट्राहेड्रल के मैंने बताया ही, ये टेट्राहेड्रल है या अगर चतुष्फल की संकुल है तो इसके लिए CFSE का मान सबसे कम होगा। इसी प्रकार से यदि 5D कक्षक है, यदि 5D कक्षक भाग ले रहे हैं उसमें संकरण की प्रक्रिया में, तो उस स्थिति में क्या होता है कि CFSE का मान ज़्यादा रहेगा। यदि अपना 4D है तो कम हो जाएगा, 3D के लिए और कम हो जाता है CFSE का मान। तो ये थे CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। ऑक्सीजन संख्या इस प्रोपोर्शनल टू CFSE और इनका क्रम, यदि स्क्वायर प्लानर सबसे ज़्यादा होगा इसका मान CFSE का मान, यदि 5D कक्षक है तो भी CFSE का मान सबसे ज़्यादा होगा। 5D कक्षक के लिए भी CFSE का मान सबसे ज़्यादा होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी कमियां। CFT की हम कमियों को देखें तो इसकी पहली कमी थी कि यह केवल डी कक्षक को ही इस सिद्धांत में के द्वारा, केवल डी कक्षक के द्वारा ही संकुल के निर्माण होता है। इस सिद्धांत के द्वारा केवल डी कक्षक को ही संकुलों के निर्माण के लिए क्यों माना गया है, अन्य कक्षक को नहीं। दूसरा, ये सिद्धांत है तो इसमें लिगैंड व सेंट्रल मेटल के बीच का जो बंध है वो पूर्णतः आयनिक होता है। क्यों? ये बात भी सही नहीं साबित है, जबकि उसमें सब्स्टिट्यूएंट करेक्टर भी होता है। वहाँ पर जो बॉन्ड है उसमें कुछ कोवेलेंट करेक्टर भी होते हैं, जबकि यहाँ पर इसको पूर्णतः आयनिक माना गया है। तो ये इसकी कमियाँ थी। इसके अलावा भी है, जो अपना OH नेगेटिव आयन, ऋणायन जो होते हैं उनको उदासीन से दुर्बल माना गया है। क्यों? OH नेगेटिव जो होता है इसको H2O से दुर्बल लिगैंड क्यों माना गया है? तो इसकी कमियां थी। धन्यवाद।